हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे चैप्टर अकाउंट्स ऑफ डिबेंचर डिबेंचर ना हिसाबो। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। ये चैप्टर का सेकंड वीडियो, ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जहां पर हमने स्टार्टिंग के 3 जनरल एंट्री आमनोट बनाना सीखा था, जो था हमारा मूड कीमत परत करवा रिडीम एट पैर के रिगार्डिंग था। और ये आपको आना कंपलसरी, क्योंकि ये अगर आपको याद रहेगा ना तो ऑटोमेटिक इस सम्स में भी आपको यूजफुल रहेगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक है। इसके बाद की 3 जनरल एंट्री जो पूछी जाती है रिडीम एट प्रीमियम की, गुजराती मीडियम की बुक भी है तो गुजराती मीडियम की बुक भी यूज करूंगा, प्रीमियम में परत करवा। ठीक है, तो पहले हम जनरल एंट्री समझते हैं कि बनी कैसे और पुरानी वाली कैसे यहाँ पर यूजफुल रहती है। उसके बाद एक एक जनरल एंट्री को समझने के लिए, कंडीशन को समझने के लिए हम 3 प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे ये हमारा आज टॉपिक कवर हो जाएगा और इसमें से एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जनरल एंट्री समझते हैं कि बनी कैसे और याद कैसे हो सकता है इजीली। तो पहले जो पुरानी वाली वो आपको आना ही चाहिए। जो हमारा मूड कीमत है परत करवा, हमारा जो रिडीम एट पार का था, वो सेम टू सेम आपको चारों चार याद होनी चाहिए। पहले वो देखते हैं, वो सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट हुई है। जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, और जो क्रेडिट होता है वही हमारा डेबिट होता है। फिर हमारे यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट आ जाता है, जो डिबेंचर हमारा क्रेडिट होता है वही हमारा डेबिट होता है। फिर हमारे यहाँ पर डिबेंचर होल्डर आता है, वही डिबेंचर होल्डर अकाउंट यहाँ डेबिट होता है। और फिर हमारा बैंक अकाउंट होता है। गुजराती लोग समझ रहे होंगे, साथ साथ में लिखा है, इसलिए कहीं पर गुजराती कहीं पर इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, पर समझ जरूर पा रहे होंगे। अब एक्स्ट्रा कौन सी ऐड हुई, कहाँ पर हुई और क्यों हुई, तो समझते। पुराने वाले पहले रिपीट हमने कर दी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, रिडीम जो किया है ना एट प्रीमियम से किया। प्रीमियम थी परत करा, मतलब हमने पहले से कंडीशन रखी हुई है कि हम जो पैसा उनको रिटर्न करेंगे ना वो प्रीमियम के साथ करना है। तो इश्यू के टाइम ही 2 एंट्री ऐड हो जाएगी, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। और क्यों हो रही है, क्योंकि हम पैसा ज़्यादा ही चुकाने का कंडीशन कर चुके, ज़्यादा का ही हमने बोला हुआ है। मतलब 100 रुपया बेस फेस वैल्यू होता है, उसकी जो उससे ज़्यादा प्रीमियम मतलब क्या होता है, 100 से ज़्यादा में हम उसको पेमेंट करेंगे तो कंपनी को लॉस उठाना पड़ता है। इश्यू के टाइम ही कंपनी को लॉस उठाना पड़ता है, इसलिए डेबिट साइड एक एंट्री ऐड होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर परतना नुकसान खाते। और ये नुकसान किस वजह से हो रहा है, वही अकाउंट क्रेडिट होने वाला है जो हम प्रीमियम देने वाले एट ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के साथ जो हम प्रीमियम दे रहे हैं उसके टाइम, उसकी वजह से हमको लॉस उठाना पड़ा है। तो ये 2 जनरल एंट्री ऐड हो जाएगी, तो डिबेंचर परत प्रीमियम खाते। समझ गए, जब भी रिडीम एड प्रीमियम होगा, प्रीमियम की परत, ये तो डेबिट और क्रेडिट उधार जमा साड़ी 2 एंट्री आपको ऐड कर लेनी है। ठीक है, क्लियर, जैसे आपको इजीली याद होगा। पुरानी वाली सेम टू सेम रिपीट किए, जस्ट इश्यू के टाइम, बाहर पढ़ने के टाइम ये 2 एंट्री आपको ऐड कर लेना। अब हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 ही था, तो यहाँ पे एक और एंट्री क्यों ऐड हुई, जैसे मैंने आपको बताया था जो जमा होता है वही उधार होता है। तो ये इसकी मूलभूत बेस है। ठीक है, मूलभूत जनरल एंट्री, इसके लिए रिडीम एट प्रीमियम के टाइम, प्रीमियम थी परत करा के टाइम, ये 2 एंट्री जमा होती है, इसलिए 2 की 2 उधार होगी, उसमें एक ही होती है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो जमा थी वो दोनों की दोनों उधार कर ले, मतलब यहाँ पे प्रीमियम ये वाला भी उधार हो जाएगा। जो रिडेम्पशन के टाइम देते हैं प्रीमियम, वो परत प्रीमियम आपको वही का वही अगेन उधार कर लेना। फिर बाकी वही का वही डिबेंचर होल्डर खाते, डिबेंचर होल्डर बैंक खाते। समझ गए, आई होप क्लियर हुआ। अब यार यहाँ पे इश्यू एट पार का टॉपिक था, ठीक है, मूड कीमतें बाहर पड़ा। अब आगे जो 2 कंडीशन आप जानते हैं, जो हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट का होता है वो समझते हैं, तो उसका तो आपको पता चल गया होगा। जैसे प्रीवियस वाले में था वैसे ही करना है। इश्यू के अंदर ही एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। इश्यू के टाइम जो दिया गया होगा वो आपको अकाउंट ऐड कर देना रहेगा। या इश्यू किससे कर रहे हैं, प्रीमियम से कर रहे हैं, प्रीमियम थी बाहर पड़ा है, तो प्रीमियम का आपको पता है जमा साइड ऐड हो जाएगा। किस नाम से लिखते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम, जामीनगिरी प्रीमियम के नाम से आपको ऐड कर देना रहेगा। बाकी सब सेम टू सेम वही मूलभूत रहेगी, जो रेडीमेड प्रीमियम पे होता है वही का वही। ठीक है, यहाँ पे वही 2 अकाउंट क्रेडिट के जमा होंगे, यहाँ प्रीमियम सिक्योरिटी वाला आएगा नहीं। ठीक है, अब इसी की तरह डिस्काउंट के साथ होगा, वटाव के साथ अगर हम इश्यू करेंगे। अब आप इश्यू पे फोकस करना है। ठीक है, इश्यू के टाइम क्या दिया गया तो वो इसी का एक अकाउंट ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट वटाव क्या आता है, उधार आता है, डेबिट आता है, तो डेबिट साइड डिस्काउंट और डिबेंचर, डिबेंचर वटाव का आता है, उधार ऐड हो जाएगा। बस बाकी सेम टू सेम। आई होप मैंने थोड़ा सा स्पीड में समझाया, बेसिक है। अब लिख के करोगे समझोगे तो आपको ऑटोमेटिक 6 की 6 आपको याद हो जाएगी। 6 की 6 में फोकस आपको रिडीम पे करना है। ठीक है, रेडीमेड प्रीमियम दिया तो आपको एक्स्ट्रा ही 2 ऐड क्यों हुई वो समझ में आ चुकी होगी, और जो 2 जमा होता है वही 2 उधार होता है। और वहाँ पर रिडीम एट जो हमारा पार था, मूड कीमत परत करा, तो वहाँ पर बेसिक के 2 ऐड होती नहीं है। तो स्टार्टिंग से आपको जनरल एंट्री याद हो गई होगी। अब इन तीनों को सॉल्व करना समझते, तो हम लोग एक एक एक्सरसाइज के सम्स लेंगे, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज के सम्स दिए गए, इसके लिए वो हम सॉल्व करते हैं। तो कहीं गुजराती मीडियम कहीं इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ करूँगा, अपन लिखूंगा, समझाऊंगा, दोनों मीडियम के अपने पास हो सके तो बुक जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सम्स, यहाँ पर ये सम्स नंबर 3 है। आई होप दिख रहा होगा, इंग्लिश गुजराती में समझाऊंगा।
तो विशाल कंपनी जो है उसने इशू किए कितने 9,000 के डिवेंचर, 9% के, 9% जस्ट लिखने के लिए डिवेंचर के आगे 9% लिखो, बाकी आपको इंटरेस्ट ब्याज इन जनरल एंट्री में निकालना नहीं है। कितने रुपए के? 100 रुपये। ये 100 रुपये क्या कहलाता है? उसकी फेस वैल्यू मूड कीमत कहलाता है। अब उसने इशू कैसे किया वो समझना। इशू क्या लिखा? एट पार लिखा गया, मूड कीमत है, ठीक है। इशू किया गया एट पार, मूड कीमत पे हमने बाहर पड़ा है। और हमने रिडीम किससे किया है? रिडीम के टाइम, परत के टाइम लिखा गया है रुपीस दिया गया, डायरेक्ट टोटल रुपीस 120 लिखा गया। अब यहाँ प्रीमियम ऐसा लिखा नहीं गया, बट हमको समझ लेना है क्योंकि फेस वैल्यू 100 है। जब 100 से ज़्यादा में हम अगर उससे रिडीम कर रहे हैं, पैसा परत कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ प्रीमियम आ गया कि नहीं आ गया। तो कई बार रुपीस में लिखा होगा, कई बार परसेंट में लिखा गया होगा। तो 100 से ज़्यादा तो ऑटोमेटिक हमको समझ जानेगा कि वो प्रीमियम से पैसा हम परत कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये टॉपिक समझ में आ गया। रिडीम एट प्रीमियम और इशू के टाइम क्या है? एट पार, मूड कीमत 100 रुपये के सही इशू किया। तो हमको जैसे पता चल जाए, ठीक है, इशू एट पार और रिडीम एट प्रीमियम, मूड कीमत बाहर पड़ी और प्रीमियम थी परत किया, तो ये जनरल एंट्री आपको सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग पहले ऐसा होता है, मैं तारीख बता देता हूँ। तो 1 जुलाई दिया गया 2019, ये इशू की तारीख है। तो स्टार्टिंग के दोनों में वो लिख दीजिए, क्योंकि ये इशू की हमारी जनरल एंट्री है, इसलिए दोनों में वो लिख दीजिए। और जो हमारा रिडीम की परत की तारीख हमने बताया है 2024 के अंदर 30 जून बताया गया। तो 30 जून 2024, ठीक है, 30 जून 2024 तारीख लिख देना। समझ गया हो गया? अब अमाउंट फिलअप करते हो। अमाउंट बिल्कुल वैसे करना है जो हमने फर्स्ट में किया था। सबसे पहले आपको डिवेंचर की संख्या पहचान लीजिए। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिखना तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 9,000 के डिवेंचर थे, फेस वैल्यू 100 रुपया था और 120 में हमने उसको रिटर्न किया है, परत किया है, ठीक है। चालू करते हैं सम्स। तो सबसे पहले आपको सेकंड में ही आपको एंट्री फिलअप करनी है। सबसे पहले सेकंड की आपको अमाउंट फिलअप करनी है, उसमें भी किसकी? डिवेंचर की। भले इसमें कितनी भी एंट्री आ जाए, पहले डिवेंचर की अमाउंट ही फिलअप कीजिए, उसके बेस पर सारा हो जाएगा। तो डिवेंचर के लिए सबसे पहले डिवेंचर की संख्या लो। कितने डिवेंचर थे? यहाँ पर 9,000 के डिवेंचर थे। इंटू में उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपया। तो 100 से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्लियर है कि नहीं? तो इसका हो जाएगा 9 लाख। आप कॉलम जरूर ऐड कीजिएगा, डेबिट करोड़ का कीजिएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ इसके लिए। अब आपको बाकी अमाउंट फिलअप करने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम अकाउंट हमने लिखा है यहाँ पर प्रीमियम, वो कौन सा है? ऑन रिडेम्पशन, रिडीम के टाइम का प्रीमियम है, परत प्रीमियम है। तो इसकी अमाउंट कैसे आएगी? तो प्रीमियम कौन सा वाला लेना? जो रिडीम, हम जो पैसा लौटाते समय जो प्रीमियम दे रहे हैं जिस प्रीमियम के साथ, वो आपको अमाउंट देखनी है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 120 दिया गया, तो 100 रुपया तो मूल कीमत है। तो प्रीमियम कितना हुआ? 20 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? कई बार परसेंट दिया गया, कई बार इस तरह से दिया गया। तो इस तरह से दिया तो 100 के ऊपर जितना है वो प्रीमियम है। तो 100 के ऊपर कितना रुपया? 20 रुपया। तो आपको 20 से इंटू करना है। और जब रुपये से इंटू करना तो आपको पता है डिवेंचर की संख्या यूज़ करनी है। संख्या कितनी है? 9,000। तो 9,000 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। समझ गए? 100 से ऊपर कितना था? 20 रुपया। 20 रुपया वो आप प्रीमियम, और प्रीमियम हमेशा याद रखिए रुपये का इंटू हमेशा संख्या से करना रहेगा। तो 9,000 इंटू में 20 करेंगे तो 1,80,000 का क्या आएगा? प्रीमियम आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको बोलना चाहूँ, जैसे ये दो एंट्री एक दूसरे के साथ में ही ऐड हुई है, यहाँ हमको नुकसान हुआ है और वो ये प्रीमियम की वजह से नुकसान हुआ, इसलिए जितना हमने प्रीमियम में लिखा वही हमारा नुकसान कहलाएगा। तो वही की वही अमाउंट हर एक में आपको सेम टू सेम लिख देनी है। जो परत प्रीमियम आएगा हमारा, ठीक है, वही का वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। जो प्रीमियम और रिडेम्पशन का आएगा वही आपको लॉस में लिख देना है, नुकसान में लिख देना है। कितना इजी समझ में आ चुका होगा? अब हमको पता ही उधार जमा का नियम लगाना, उसके हिसाब से टोटल हमको इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर 10,80,000 हो रहा है और यहाँ पर 1,80,000, वरना 1,80,000 से 1,80,000 कट हो गया तो आपको समझ गया यहाँ पे 9 लाख ही आएगा। वरना आप क्या करेंगे? कैलकुलेट में टोटल करेंगे और इस साइड का माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी अमाउंट यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। यहाँ सेकंड जैसे फिलअप कर दिया, बाकी सब तो आपको कॉपी ही पेस्ट करना रहता है, जानते हैं, फर्स्ट की तरह ही करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा यहाँ पर डेबिट है वो हमारा क्रेडिट है। कौन सा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, अर्जी और मंजूरी। तो 9 लाख है तो 9 लाख ही आएगा, समझ गए? फिर उधार जमा का टोटल इक्वल हो रहा है तो यहाँ पे भी 9 लाख ही आएगा। गुजराती साइड लिखनी तो जस्ट समझाने के लिए एक साइड लिखो तो आप समझ जाए होंगे। बाकी में क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है। जो जमा है वही उधार है। तो डिवेंचर में कितना है? 9 लाख है, तो डिवेंचर में 9 लाख रहेगा। जो प्रीमियम है रिडेम्पशन वाला परत प्रीमियम, वो कितना है? 1,80,000। तो यहाँ पर 1,80,000 लिखना है। बस यहाँ पर ये एंट्री ऐड हो जाती है साथ साथ में, वो कुछ नया है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,80,000। क्लियर हो रहा है डिवेंचर होल्डर में कैसा है? और जो डिवेंचर होल्डर जमा है वही हमारा उधार हो जाएगा 10,80,000, और उधार जमा का टोटल इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे भी कितना आएगा? 10,80,000 आएगा, ठीक है। कहीं पर जीरो ज़्यादा हो तो समझ लीजिएगा। तो इस तरह से अमाउंट फिलअप हो जाए। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की ओर। सम्स हम लोग अब ले रहे हैं बुक के अंदर से। अब मैं इस बार गुजराती मीडियम की बुक यूज़ करता हूँ।
तो नेक्स्ट हम अगेन हम एक्सरसाइज का ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश में भी होगा सेम टू सेम। तो अगेन पहले पहचानिए, यहाँ पर लिखा गया पारुल लिमिटेड, उसने कितने डिबेंचर, 40,000 के डिबेंचर 100 रुपये के उसने क्या किए, बाहर बढ़े, इशू किए, पर किसके साथ, डिबेंचर के साथ किया। ठीक है, यहाँ तो मेन परत के टाइम चेक कीजिए, रिडीम किससे किया गया, पार पे किया गया है कि प्रीमियम से किया गया, मूड कीमत से या तो प्रीमियम से। सबसे टॉपिक वहीं पर चेंजेस होता है जनरल एंट्री में। तो प्रीमियम थी परत, ठीक है, प्रीमियम थी परत કરવામાં આવ્યા છે, रिडीम एट प्रीमियम। और इस बार प्रीमियम के लिए क्या लिखा गया, परसेंट लिखा गया है, 10% लिखा गया। वहाँ पर अमाउंट इंक्रीज करके दी थी, 100 से ज़्यादा तो समझ जाने का प्रीमियम में, और कई बार डायरेक्ट परसेंट में लिखा है तो वहाँ तो हम पहचान ही जाएंगे। ठीक है, तो प्रीमियम से परत किया गया और वटाव से हमारा क्या किया, बाहर पड़ा गया। ठीक है, इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ राइट डाउन कर देते हैं। ये हम लोग यहाँ पर कौन सा वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट से इश्यू वाला और रिडीम एट प्रीमियम, वटावे बाहर पड़वा और प्रीमियम थी परत करवा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कितना था यहाँ पे, 40,000 के डिबेंचर दिए, थोड़े ज़्यादा दिए गए, 40,000 के डिबेंचर थे, फेस वैल्यू तो हमारा 100 का 100 था और 10% के प्रीमियम से किया गया था। ठीक है, चलिए अमाउंट फिलअप करना शुरू करता है। बुक में देखने की वैसे भी जरूरत पड़ेगी नहीं। सबसे पहले किसका बनना है आपको, सेकंड का ही बनना है, उसमें भी किसका बनना है, डिबेंचर का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 40,000, कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 100 से, जो फेस वैल्यू वो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40 लाख आ जाएगा। ठीक है, 40,000 इंटू में 100 करेंगे तो 40 लाख आएगा। अब सबसे पहले किसकी बननी है, आपको याद रखना है, जो प्रीमियम से परत कर रहे हैं ना, रिडीम कर रहे हैं, उसकी फिलअप पहले कर लीजिए, एक्स्ट्रा वाले की बाद में कीजिएगा। तो रिडीम जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो पहले फिलअप कीजिए, डिबेंचर परत प्रीमियम खाते हैं। तो यहाँ पर इस बार परसेंट दिया गया, तो परसेंट को रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो या डायरेक्ट परसेंट के थ्रू भी निकाल सकते हो। परसेंट के लिए कैसे निकालने का, डायरेक्ट अमाउंट लेने का, टोटल जो मल्टीप्लिकेशन करके आता है वो डिबेंचर का टोटल अमाउंट। तो 40 लाख का 10% करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा 4 लाख का परत प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, क्या किया, 40 लाख इंटू में 10%। लेकिन अगर रुपीज़ होता है, रुपीज़ बनाना भी है तो बना सकते। 10% किसका निकालने का, फेस वैल्यू, 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपया होता है। ठीक है, अब जब रुपीज़ का इंटू करते हैं ना तो आपको यार ना अमाउंट नहीं लेना है, नंबर लेना है। डिबेंचर की संख्या कितनी है, 40,000 है। दोनों चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, दोनों में रिपीट करके समझा रहा हूँ आपको। कोई एक तरह से समझना है, परसेंट लिखा है तो टोटल अमाउंट से कर लीजिए, रुपीज़ दिया तो आपको नंबर से करना। आप रुपीज़ बना के भी कर सकते हो, आपको सेम अमाउंट ही मिलेगी। समझ में आएगी ना। और जितना प्रीमियम आएगा उतना लॉस होगा, उतना ही हमारा लॉस आएगा, नुकसान में लिखना है। तो वही 4 लाख का 4 लाख लॉस नुकसान में भर लीजिए। अब जो एक्स्ट्रा एक आई है डिस्काउंट की, वो एंट्री फिलअप करनी है, वो वैसे ही करनी जैसे प्रीवियस करते थे वैसे। यहाँ पे डिस्काउंट के लिए कितना परसेंट दिया गया, 5% बोला गया, वटाव कितना टका, 5%। परसेंट है तो परसेंट में निकाल लीजिए, 40 लाख है, हमेशा डिबेंचर का ही निकालना है। डिबेंचर 40 लाख है, 40 लाख का 5% कीजिए तो 2 लाख आपका आ जाएगा, वटाव डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में कर ही सकते हो, 40 लाख है इंटू में उसका 5%। ठीक है, 40 लाख शॉर्टकट समझ जाइएगा, 40 लाख का 5% कितना हो गया, 2 लाख हो गया फिलअप। अब इसका कैसे निकालना है, डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल के हिसाब से आपको निकालना है। यहाँ पर 44 लाख हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 6 लाख हो रहा है, या फिर 4 लाख से 4 लाख कट हो गया, ऐसा समझ सकते हो। और 40 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो बाकी 38 लाख आएगा। मतलब कैलकुलेशन में ही कीजिए आप जैसा समझ पाओ, टोटल मार के इस माइनस कीजिए, ऑटोमेटिक आपका अमाउंट आ जाएगा। सेकंड फिलअप हो गया, बाकी सब आपका आ चुका। अब कहीं पे कुछ कैलकुलेशन करना नहीं, कैलकुलेशन यूज ही नहीं करना है। जो हमारा यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना 38 लाख, तो यहाँ पर 38 लाख ही आएगा। वही उधार जमा का टोटल हमारा इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट नीचे कौन सा आएगा, समझिए, डिबेंचर को जो 40 लाख दिया गया वो 40 लाख आएगा, प्रीमियम जो हमारा निकला है वो 4 लाख आएगा, और यहाँ टोटल हो गया, हो जाएगा 44 लाख हो जाएगा। तो 44 लाख हमने क्या किया है, पेड किया है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली देखा तो 40 लाख था डिबेंचर की, लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा कर रहे पेड, क्योंकि हमने प्रीमियम से उसको वापस करने का बोला है, इसलिए हमारा नुकसान होता है 4 लाख का। समझे नहीं समझा, आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ ज़्यादा समझने जैसा है नहीं, नॉर्मल है, 12th में सीखे भी होंगे। आते हैं नेक्स्ट एक और सम्स की और यहाँ डिस्काउंट वाला सॉल्व किया है। अब इसमें प्रीमियम ले लेते हैं, ठीक है, प्रीमियम थी बाहर पड़ा है वो टॉपिक ले लेते हैं, वो एक्सरसाइज के अंदर सम्स नहीं है, तो मैं आपको इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। ठीक, वैसे तो आपको आ गया होगा, और बोलना चाहूँगा जैसे हर एक वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ, वीजी स्ट्रीमर एप्लीकेशन आ चुकी है, डाउनलोड जरूर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपका कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में और अच्छे से आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे और अच्छे से आप समझ पाओगे। अगर यहाँ यूट्यूब पर ही देख रहे हो तो कुछ वीडियो मेंबर्स के लिए होंगे, तो मेंबरशिप भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। अब हम इसके लिए प्रीमियम के लिए हमारा इलस्ट्रेशन उदाहरण नंबर 17 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे नीचे देखिए, रिडीम एट 110 रुपये लिखा है। 100 से ज़्यादा मतलब क्या है, हमारा प्रीमियम। 100 से ज़्यादा जब भी है तो प्रीमियम समझना कि 100 हमारा फेस वैल्यू होता है, मूड कीमत होता है। प्रीमियम से हमने परत किया है, रिडीम किया है।
लेकिन इशू के टाइम चेक कर लेते हैं, इशू के टाइम क्या दिया गया है, इशू के टाइम प्रीमियम दिया गया 5%। इशू किससे किया है, प्रीमियम से किया है, प्रीमियम ती बाहर पड़ेल है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन प्रीमियम यहाँ पे इशू के टाइम कितना है 5% है, रिडीम कितना 110 रुपया, 110 मतलब कितना हुआ 10 रुपया हुआ, ठीक है। और हमारे इसमें संख्या कितनी थी डिवेंचर की, 5000 की डिवेंचर की संख्या थी, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में रखो तो भी आपका काम हो जाता है। किसकी एंट्री फिलअप करनी है, सेकंड की। बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ चुका। अगर यहाँ तक कंटिन्यू आप बिना किसी स्किप के देख रहे हो तो डिबेंचर की संख्या कितनी है यहाँ पर 5000 के डिबेंचर है, इनटू में कितना करना है आपको 100 करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 लाख हमारा डिबेंचर के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद किसकी बनना है, पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, परत प्रीमियम की एंट्री भरी है, तो 110 बोला गया तो 10 रुपया निकला ही नहीं, 100 से ज़्यादा कितना 10 रुपया। और जब भी रुपये का इंटू करना है तो संख्या से करना है, तो 5000 इंटू में 10 कितना आ गया, परत प्रीमियम 50,000 आ जाएगा। और जितना परत प्रीमियम होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वही का वही लॉस में लिखना है, वही का वही लॉस में हमको लिखना है, नुकसान में लिखना है। अब एक्स्ट्रा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम आया, जामीनगिरी प्रीमियम, ठीक, क्योंकि इशू किससे किया गया था, प्रीमियम से किया गया था इसके लिए। और अब परसेंट दिया गया, परसेंट दिया तो आप अमाउंट पिकअप कर लीजिए। अमाउंट कितना है 5 लाख, डिबेंचर की अमाउंट कितना है 5 लाख, और 5 लाख का 5% हम करेंगे तो कितना आएगा 25,000 आएगा, राइट है। ये हो गया सब फिलअप। इसका कैसे निकालना है, तो क्रेडिट का जो भी है टोटल कर लीजिए, उसमें डेबिट का माइनस कर लीजिए, बाकी यहाँ पर आ जाएगा। या फिर लॉजिकल माइंड से करना है, 50 से 50 कट हो गया, या 5 लाख और 25,000, तो यहाँ पर 5,25,000 आएगा। जैसे भी आपको लगे कर लीजिए, हो गया। अब बाकी सबको आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है। अलॉटमेंट में कितना आएगा, यहाँ पर 5,25,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पर डेबिट का क्रेडिट सेम इंटरेस्ट लिखेंगे, नीचे कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करना, समझ गए, वही डिवेंचर का 5 लाख रुपया। और ये प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, यहाँ लिखते समय तो ध्यान रखने का, यहाँ पर प्रीमियम और रिडेम्पशन परत प्रीमियम है 50,000, वो लिखना है। टोटल हो जाएगा 5,50,000, और जो जमा है वही हमारे यहाँ पर उधार है, और वही टोटल इक्वल हम लोग कर देते हैं। और यहीं पर हमारा सम्स हुआ कंप्लीट। नॉर्मल था, कहीं पे मैंने स्टूडेंट में समझा तो एक बार अगेन जरूर देखिएगा। आपको जो जनरल एंट्री याद होनी चाहिए, याद करने के लिए भी कुछ है नहीं, सिस्टम मैंने आपको समझाया, अगर याद होता उससे तो बहुत अच्छी बात, मतलब 1-2 बार लिख के तैयारी कीजिएगा, जिससे और अच्छे से आपको आ पाए, ठीक है। पुराना फर्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए, जिससे और अच्छे से बेटर आप समझ पाओगे। फर्स्ट और सेकंड वीडियो से ये टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। इसके आगे और टॉपिक के वीडियो आने वाले, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, कि कुछ वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेंबरशिप में आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे वीडियो आपको यूट्यूब के जो भी एप्लीकेशन के कोर्स में देखने को जरूर मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई सर्कुलर आया, कुछ भी न्यूज़ आएगा, वो सबसे पहले वहाँ अपडेट किया जाता है, इसलिए वहाँ जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।